बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील मानसरे का। ये एशिया की सबसे बड़ी पेजेंट्री इसलिए है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 26 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। वर्ल्ड वाइड 52 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। बिंगड़ा का एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी हाइट है तदावल की, और जून जुलाई के महीने में भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको बर्फ़ मिल सकती है। बाबा जी सरकार के पास जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब यहाँ पे आई, उसमें आपने कहा कि बाबा जी मैं कलंदर के मज़ार से आई हूँ। बाबा जी सरकार ने कहा यह भी कलंदर वाली चिड़ी है, इसका भी फैज़ देख लें, और मोहतरमा वज़ीर आज़म बन गई। वज़ीर आज़म बन गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा को सब्ज़ाज़ारों, कोहसारों, चरागाहों की सरजमीन पुकारा जाता है। मानसेरा शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर शाहराए कराकरम पर खूबसूरत इलाका ढोडियाल है। इससे कबल ढोडियाल का इलाका यहाँ 1984 में बनाई जाने वाली फेजेंट्री की वजह से मारूफ था, जहाँ ब्रीडिंग के लिए अनवाओ इकसाम के परिंदे और जानवर रखे गए हैं। ढोडियाल फेजेंट्री पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नायाब और खूबसूरत परिंदों के शौकीन अफराद और सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। जी इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे के इलाके ढोडियाल में हूँ। वाइल्ड लाइफ की ये फेजेंट्री है जी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अय्याज साहब। उन्हीं से ही हम बात करेंगे कितने अक़साम के बर्ड यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका ये दावा कितना सच है कि वाकई ही ये एशिया की सबसे बड़ी फेजेंट्री है। असल में सर ये एशिया की सबसे बड़ी पेजेंट्री इसलिए है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 26 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। वर्ल्ड वाइड 52 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। तो हम कह रहे हैं कि एशिया वाइज स्पीशीज़ के लिहाज से ये एशिया की सबसे बड़ी पेजेंट्री है। और यहाँ पे हमारे पास पीजन के तकरीबन 13 अक़साम हैं। बाकी हमारे पास डक्स भी है, इसमें क्रेन्स भी है, फ्लेमिंगो भी है, कार्नियोर्स में लेपर्ड भी है, और हर्बियोर्स में हमारे पास यहाँ पे मरखोर और ग्रे गोराल की स्पीशीज़ भी मौजूद हैं। सर यहाँ पे हमारे पास ये चीड़ फीजेंट है जो कि इंडेंजर स्पीशीज़, और इसकी नस्ल ख़त्म हो रही थी। तो चीड़ के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया गया जिसमें अभी हम खड़े हैं। ये यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग हो रही है, और फिर इस ब्रीड को हम लेके वाइल्ड में वहाँ पे छोड़ रहे हैं जहाँ पे इसकी ब्रीड ख़त्म हो रही है। लेपर्ड के बारे में बताइएगा। अभी आपने देखा है तो ये कि इनके जंगलात से आया है। ज़्यादातर शिकायत भी खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न से भी आती हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है लोकल कम्युनिटी के लिए। जी सर, लेपर्ड का ये है कि ये लेपर्ड यहाँ पे हमारे पास 3 लेपर्ड हैं, जिनमें से एक फीमेल और 2 मेल हैं। तो हमारे पास लेपर्ड का जो ब्रीड आता है, जैसे कि पिछले साल हमारे पास लेपर्ड का एक बच्चा आया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि स्पेस कम होता है, फिर हमने उसको शिफ्ट करना होता है वाइल्ड लाइफ के डिफरेंट फैसिलिटीज़ को। जैसे कि अभी हमने एक को शिफ्ट किया इब्टाबाद, तो वहाँ पे फिर हमने उनके लिए प्रॉपर केजेस बनाए होते हैं, या पेशावर जू शिफ्ट करते हैं, या अभी स्वात जू का हमसे डिमांड है तो स्वात जू शिफ्ट करते हैं। वहाँ से अगर फिर हमारे पास एक्सेस में हो या ऐसी कोई स्पीशीज़ आ जाते हैं वाइल्ड में ज़ख्मी होके, तो उसको हम यहाँ पे ट्रीट करके फिर दोबारा से उसकी वहाँ जो इसका एनवायरनमेंट होता है, जो उसके हैबिटेट होता है, उसी में रिलीज़ करते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ढोडियाल से सफ़र शुरू करेंगे अपना लस्सा नवाब की तरफ। उस इलाके के बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद एक रूहानी शख्सियत के मज़ार के ऊपर भी आपको लेके जाएंगे। आप हमारे साथ रहें। मानसेरा से 32 किलोमीटर के फासले पर वाक़े लस्सा नवाब का इलाका अपने अंदर लाजवाल कुदरती हुस्न के साथ भरपूर तारीख भी समोए हुए है। पाकिस्तान से इल्हाक से कबल लस्सा नवाब का इलाका रियासत अम का हिस्सा था।
जो बरतानवी दौरे हुकूमत में एक खुद मुख्तार नवाबी रियासत थी। इस लिहाज से लसा नवाब एक तारीखी इलाका है जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद सिर्फ 10 साल अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत रहा। लसा नवाब सकाफती हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल इलाका है। यहाँ आवान और गक्खड़ कौम के साथ ज़्यादातर तनोली पठान आबाद हैं जो इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यही वजह है कि मकामी लोगों की काविशों से लसा नवाब का तारीखी व सकाफती इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकशी के बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो हासिल कर रहा है। जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील मानसेरा और जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये तनावल है। हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं। अच्छा शोहेब साहब, हमें बताइएगा, खूबसूरत वादियाँ हैं, जैसे मानसेरे में तो बेशुमार टूरिस्ट आते हैं वादियों को देखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मानसेरे के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ हमें बताइएगा कि तनावल में कौन कौन सी पीक हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है या अभी भी जिसके ऊपर टूरिस्ट जाते हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कोई बिंगड़ा का एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी हाइट है तनावल की। और जून जुलाई के महीने में भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको बर्फ़ मिल सकती है। यहाँ पे कच्चा ट्रैक मौजूद है, पक्का नहीं है। कच्चा ट्रैक होने के बावजूद यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जो है ना वहाँ पे जाते हैं और लोकल ज़ुबान में इसे हम श्री के नाम से ये जानी जाती है। अच्छा, और हाइकिंग के शौकीन जाते होंगे यहाँ पर? हाइकिंग के शौकीन तकरीबन साल के 12 महीने यहाँ पे जाते हैं। आप हमारे साथ रहें जी, हम अभी तनावल में ही हैं और अभी एक रूहानी बुजुर्ग के मज़ार के ऊपर भी लेके जाएंगे आपको और उनके बारे में भी बताएंगे। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट मानसेरे की इन खूबसूरत वादियों को। तनोली ख़ानदान और ट्राइब की वजह से इस इलाके का नाम मसलन तनावल पड़ा है। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस बात हमारे साथ मौजूद हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मानसेरा मलिक कामिर साहब। उनसे हम ओवरऑल तहसील के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी मलिक साहब बताइएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट भी और तहसील भी मानसेरा है, तो तहसील मानसेरे का रकबा कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अब्बासी साहब, इसका जो अभी दो तहसीलें जो हैं इससे जो हैं वो बाइफरकेट हुई हैं। एक जो है तहसील बफ है, वो भी इसका हिस्सा था पहले, वो अलहदा बन गई है तहसील, बल्कि एज सब डिवीज़न बना है और एक तहसील और तनावल भी बनी है। लेकिन अगर इसका एज और कलेक्टिवली अगर बात की जाए तहसील के रकबे की, तो वो मोर देन 4500 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है इसका। ठीक है, और आबादी कितनी होगी? आबादी इस तहसील की 0.8 मिलियन के करीब है। 0.8 मिलियन के करीब है। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ पर? और लोगों का ज़्यादा जो ज़रिया माश है वो एग्रीकल्चर भी है, और यहाँ पे नेचुरल सोर्स से ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्रोमाइट, ये चीज़ें जो हैं काफ़ी यहाँ पे पाई जाती हैं। और तहसील का सोर्स ऑफ इनकम भी यही है ज़्यादा? यस। टूरिज़म की जब हम बात करते हैं तो इस तहसील में कौन कौन से जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो डेवलप होने जा रहे हैं? इसमें जो मेरे बैक पे देखें आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही है जिसे हम सिरी कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, तो वो एक ऐसा पॉइंट है अगर वहाँ पे खड़े होकर आप इर्द गिर्द जो हैं वो उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो एक तरफ आपको काला ढाका के पहाड़ नज़र आएंगे, काला ढाका का एरिया जो तोरगर का एरिया वो नज़र आएगा। तो मगरब की साइड जो है वो आपको तरबेला डैम जो इंडस रिवर है उसकी जो पट्टी है, डेल्टा बेल्ट जो उसका है, वो इस तरफ जो है पूरे का पूरा आपको ये तनावल की वैली सामने जो है एबटाबाद की वैली हैं ये सारी, क्योंकि तनावल की वैली ये लसन नवाब और आपके पास जो शेरवान एरिया आता है ये जुड़ा है एक दूसरे के साथ, जो है एडजसेंट है। क्योंकि इनको हमने जो है टूरिज़म में इंक्लूड तो किया है, क्योंकि इसमें सुनने में ये चीज़ आई है कि इसका जो रोड है वो भी अभी उसको कारपोरेट कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि अगर ये चीज़ें डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ साथ ये पॉइंट जो है वो खुद ब खुद जो है डेवलप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ रहें। जी
इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मानसेरा में, और ये इलाका जिसमें इस वक्त मैं हूँ दनक्का इसका नाम है। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो एक रूहानी शख्सियत उस वक्त के पीर साहब जो अलमरूफ दनक्का शरीफ के नाम से मशहूर हैं, उनके मज़ार के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और पाकिस्तान भर में इनके चाहने वाले बेशुमार हैं जो हर साल उर्स पर भी इनके यहाँ पर मज़ार में हाज़िरी देते हैं। और अब गद्दी नशीन हैं उन्हीं के ही बेटे पीर अब्दुल सत्तार साहब, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा पीर साहब, ज़रा बताइएगा अपने सिलसिले के बारे में और अपने वालिद ग्रामी के बारे में। उनका पूरा नाम क्या था, किस कबीले से आपका तल्लुक़ है और कहाँ उन्होंने तालीम हासिल की? मेरे वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके से हमारा तल्लुक़ है। वालिद साहब की इब्तदाई तालीम इसी इलाके से है। ज़्यादा वक्त जो गुजारा अब्दुल्ला शाह गाजी में गुजारा, लाहौर दाता साहब पे ज़्यादा वक्त गुजारा। दिन को मेहनत मशक्क़त करते थे, काम करते थे, रात को दाता जो लाहौर में वक्त गुजारते थे। कराची में इसी तरह दिन को मेहनत मशक्क़त करते थे, रात को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे वक्त ज़्यादा गुजारते। तो यहाँ कब आके बैठे? सन 1967 में यहाँ पे आकर बैठ के। और इसके अलावा मशहूर शख्सियात कौन कौन सी यहाँ पर आती रही हैं इस मज़ार पर? हमारे पास ही सबसे पहले सासी हल्कों में मियाँ नवाज साहब आए। ये कौन से सन में आए? तकरीबन सन 1992 में। 1992 में। ठीक है। उन्होंने हमें ये बिजली जो यहाँ पे मौजूद है, ये बिजली मियाँ साहब ने बड़ी दूर से ला कर दी उन्होंने। अच्छा जी। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहब आई, उन्होंने ये सड़क निकाल कर दी। तो क्या मोहतरमा जब आई तो उस वक्त हमें बताएं वो मनाजर क्या थे? बाबा जी सरकार के पास जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब यहाँ पे आई तो वालिद साहब से आपने दुआया कलमात जो गुफ्तगू आपने की, उसमें आपने कहा कि बाबा जी मैं कलंदर के मज़ार से आई हूँ। इब्तदा मैंने कलंदर के मज़ार से की है और इलेक्शन मुहिम की इंतहा जो है मैं कलंदर के पास से ख़त्म करती हूँ, कलंदर से। बाबा जी सरकार जलाल में आ गए। वो जलाल में आप जब आए तो आप ऐसा जलाता था, हम ये समझ रहे थे कि बाबा जी पता नहीं नाज़ुक बीवी हैं, तो बहुत ज़ोर शोर से आपको मार रहे थे ना। तो फिर बाबा जी सरकार ने कहा यह भी कलंदर वाली छिड़ी है, इसका भी फैज़ देख लें। उसके बाद फिर बाबा जी ने सरकार ने उस छिड़ी को तोड़ दिया और मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म बन गई। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात बाबा जी के पास आती रही हैं यहाँ पे सियासी लोग आते रहे। उसमें सबसे पहले तो वज़ीर आला ताज मोहम्मद जमाली क्वेटा से आए हैं। सबसे पहले सियासी शख्सियत में सबसे पहले वज़ीर आला की हैसियत से वो आए। तो बाबा जी ने दुआ दी, आपकी दुआ से वो वज़ीर आला बन गए। फिर उस हाज़ी देने के लिए वो आए पहली दफ़ा। उसके बाद फिर मियाँ साहब भी आए यहाँ पे, 2-3 दफ़ा मियाँ साहब आए। उसके बाद फिर शरपाव साहब, आफ्ताब शरपाव साहब आए। अच्छा, करामात क्या थी बाबा जी की? हज़ारों लोगों को अल्लाह पाक ने शफा बख्शी है यहाँ पे। जी, अब 5 किस्म के लोग यहाँ पे आए, अल्लाह पाक ने उनको शफा दी है। डॉक्टरों के ने इलाज किया है, अल्लाह पाक ने उनको शफा अता फरमाई है बेशुमार। और सुल्तान राय साहब भी सुना है कि वो थ्रू आउट हर उस पर आते रहे, कितना अर्सा यहाँ? सुल्तान राय साहब भी मेरे ख्याल में 7-8 साल तो गालबन आती रही हैं, बल्कि 2-3 महीने के बाद, हर 2-3-4 महीने के बाद इतना। साल कब हुआ था उनका? 2008 में। वालिद साहब ने जब आपका आखिरी वक्त था, आखिरी रात थी, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मुझे छिड़ी दें। आपके पास 4-5 चिड़ियाँ, जो लोग आते रहे उनको पता है 4-5 चिड़ियाँ आपके पास थी। तो फिर मैंने एक चिड़ी उठाई, फिर वो दी, उन्होंने कहा ये नहीं है, फिर दूसरी दी, उन्होंने कहा ये नहीं है, फिर खुद आपने ये चिड़ी उठाई, उन्होंने कहा ये मेरे मुर्शद वाली चिड़ी है। आपने कलमा शरीफ पढ़ के दम करना है, मालक करम करने वाली ज़ात हो दे, आपने हीला करना है जी, बसीरा अल्लाह। तो आप हमारे लिए भी कुछ छड़ी पर इस बार करके हमारे लिए भी कुछ हम या करते हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदे का यहाँ पर मज़ार मौजूद है। ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, तहसील भी मानसेरा है।